Morning students, this side science sir, your MK sir. Welcome to everyone in today's classes. In warm welcome to everyone. Now today we discuss about the new chapter that is body movement. Body का movement, body movement ऐसे वैसे जैसे भी हम अपने शरीर को मोड़ लेते हैं और घुमा लेते हैं, इसके बारे में ही पढ़ाई करेंगे कि बॉडी मूवमेंट्स कैसे होता है, किस मूवमेंट्स को क्या बोला जाता है और किसे किसे हम मूवमेंट में ला सकते हैं और कौन कौन से बॉडी पार्ट को ईजिली मूव कर सकते हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम. फर्स्ट वन इज बॉडी मूवमेंट. टॉपिक इज सब टॉपिक इज पाइवोटल जॉइंट. व्हाट इज पाइवोटल जॉइंट? द जॉइंट बिटवीन द हेड एंड नेक. स्टूडेंट्स, द जॉइंट बिटवीन द हेड एंड नेक, where our neck joins the head is called pivotal joint. वैसे जॉइंट जो हमारे हेड और नेक को जॉइंट करता है उसको बोलते हैं हम लोग पाइवोटल जॉइंट. देखिए पाइवोटल जॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं. देखिए इन अ पाइवोटल जॉइंट हेड मूव फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड. हमारा जो हेड है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ मूव कर सकता है. राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, कुछ भी बोल सकते हो. मतलब दाएं बाएं आगे पीछे सब तरह का मूवमेंट शो करता है. कौन? हमारा हेड और नेक का जॉइंट, दैट इज कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट. इन अ पाइवोटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग. सिलेंड्रिकल बोन्स यहाँ पाया जाता है जो हमारे हेड और नेक को घुमाने में मदद करता है. तो हम कह सकते हैं इन द केस ऑफ पाइवोटल जॉइंट सिलेंड्रिकल बोन्स हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट एंड लेफ्ट. नाउ फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, दैट इज पाइवोटल जॉइंट. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड वन, दैट इज हिंज जॉइंट. व्हाट इज हिंज जॉइंट? Hinge joint open and close a door a few times. Observe the hinges of the door carefully. Students, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप दरवाजे को खोलते हो लगाते हो तो उसमें हिंग्स पाए जाते हैं. हिंग्स को क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे मूवमेंट करता है आगे पीछे. चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ. चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको हिंग जॉइंट दिखाता हूँ कैसे हिंग जॉइंट्स को हम समझ सकते हैं. यहाँ पे आपका हिंग लगा हुआ है, ठीक है. तो ये हमारे फॉरवर्ड, ये ऐसे आगे और पीछे, आगे और पीछे, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो मूवमेंट है इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसका एग्जाम्पल है? हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है. यहाँ पे आपका हिंग लगा हुआ है, इसके मदद से क्या होता है वो आगे और पीछे जाने में हेल्प करता है और इस तरीके से हम हिंग जॉइंट को आसानी से समझ सकते हैं. चलिए हम आगे अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे. डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज हिंग जॉइंट. वी कंटिन्यू बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. हमने अभी डोर का एग्जाम्पल देखा. ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स. ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ द डोर केयरफुली. दे ऑलोज द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. दे ऑलोज द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. ये ऑलो करता है कि उसको हिंग जो है मदद करता है कि वो आगे और पीछे जो है डोर का मूवमेंट हो सके. मीन्स हम लोग बॉडी में अगर इसके एग्जांपल्स को लेंगे तो इसका एग्जांपल्स है हमारा नी जॉइंट. नी का जो जॉइंट है, घुटने का जो जॉइंट है, वो हमारे पैर से जो आगे और पीछे जो मूवमेंट करता है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हिंग जॉइंट. आप फिगर्स के द्वारा भी हिंग जॉइंट को देख सकते हैं. नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज फिक्स्ड जॉइंट. व्हाट इज फिक्स्ड जॉइंट? फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड के वर्ड से ही मतलब लग रहा है कि एक ऐसा जॉइंट जो बिल्कुल फिक्स्ड होगा. बिल्कुल फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड. नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन. Joint between the upper jaw and the rest of the head.
ये हमारा अपर जॉ है और रेस्ट ऑफ द हेड और अपर जॉ का जो मूवमेंट है वो क्या है स्टूडेंट, फिक्स्ड है। अगर हम मूवमेंट भी कर सकेंगे अपने जबड़े को, अपने जॉ को, तो कौन सा जबड़ा मूवमेंट करता है आप करके देखिए, खुद पता चल जाएगा। नाउ स्टार्ट, आप करिए, मैं भी आपके साथ करता हूँ। देखिए ये जो मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, नीचे वाला। ऊपर वाला हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमारा फिक्स जॉइंट कौन सा हुआ, अपर जॉ। अपर जॉ जो हो गया हमारा एंड रेस्ट ऑफ द हेड, क्योंकि अपर जो हमारे हेड से कनेक्टेड है, तो अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड वाले जो जॉइंट है वो क्या है, फिक्स्ड है। नाउ वी आल्सो कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट. Now we discuss the other point, that is skeleton. Skeleton क्या होता है स्टूडेंट्स? Skeleton is a framework. जैसे हम कोई गुड्डा बनाते हैं, कोई गुड़िया बनाते हैं, तो हम लोग पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। आपके घर में भी कोई गुड़िया होगा, आपने देखा होगा कि उसके पहले फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, उसके बाद एक गुड़िया तैयार होता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक डॉल बनाने के बाद एक फ्रेमवर्क जब तैयार होता है तब जाके एक डॉल बनता है। मतलब आफ्टर फ्रेमवर्क एक डॉल तैयार होता है। उसी प्रकार से एक हमारा बॉडी है जिसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क to give a shape of the body. This framework is called skeleton. Skeleton एक फ्रेमवर्क है हमारा एक बॉडी का, that is called skeleton. स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने skeleton को भी समझा और इसी प्रकार से हम आगे भी डिस्कस करेंगे। Now students, we discuss the other point, that is X-ray. मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको बॉडी के शेप्स देखने हैं, बॉडी के बारे में अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है, तो आप एक्सरे करवाए होंगे, कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो देखे होंगे, या फिर आपके घर में किसी का होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या होता है। बेटर बॉडी शेप इन एक्सरे ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर स्केलेटन के शेप्स को देखने हैं, स्केलेटन को ऑब्जर्व करना है, तो आप एक्सरे को देख सकते हैं। नाउ एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। जो हमारे बोन्स की, जो हमारे हड्डियों के शेप है, वो किस में दिखता है, एक्सरे में दिखता है। आप एक्सरे का इमेज भी देख सकते हैं। एक्सरे के इसी एक्सरे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बॉडी का शेप दिख रहा है। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज व्हेन वी सी द बैक ऑफ आवर पाम। जब अपने पाम के बैक साइड में दिखते हैं तो हमें बहुत सारे बोन्स दिखाई देते हैं। देखिए आपको बहुत सारे बोन्स दिखाई दे रहे होंगे, तो उसमें हम कहना क्या चाहते हैं, व्हेन वी सी द बैक ऑफ आवर पाम इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स। बिल्कुल सही, बहुत सारे बोन्स हैं। दैट वाई आवर रिस्ट फ्लेक्सिबल, इट इज मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। ठीक है, तो ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारे पाम के पीछे वाला है भाग, पीछे वाले जो पार्ट से बहुत सारे हड्डियों का बना हुआ है, और इसके कारण हमारा जो रिस्ट है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, युवराज सिंह के 6 छक्के आपको याद होंगे, तो 6 छक्के उसने रिस्ट के बल पे मारे हैं, पावर के बल पे मारे हैं, क्योंकि उसमें एक रिस्ट का भी बहुत यूज़ होता है क्रिकेट खेलने में, चाहे कोई भी गेम खेलने में रिस्ट का बहुत रोल होता है। ठीक है, तो रिस्ट फ्लेक्सिबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सेवरल बोन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हड्डियाँ पाए जाते हैं। इट इज़ मेड ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे हड्डियों से बना होता है हमारा पीछे वाला पार्ट, और इसके कारण हमारा रिस्ट फ्लेक्सिबल होता है और 6 लग जाता है। नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज हाउ वी ऑब्जर्व द बोन्स। देखिए, आफ्टर टेक ब्रेथ प्लस होल्ड, सांस को लेने के बाद थोड़ा होल्ड करने के लिए बोल रहा है। आफ्टर टेक ब्रेथ, मैंने यहाँ प्लस लिखा है, होल्ड, fill your chest bones by pressing the middle of chest. होल्ड करिए, यहाँ पे बोलता है प्रेस करके अपने चेस्ट पे बोन्स को ऑब्जर्व करिए, by pressing the middle of the chest and back at same time. और बैक में भी आपको क्या करना है, ऐसे टच करके बोन्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सांस लीजिए, थोड़ा सा होल्ड करिए, फ्रंट और बैक में हाथ को रखिए, आपको समझ में आ जाएगा बैकबोन और चेस्ट बोन। स्टूडेंट्स,
हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मैंने यहाँ पे लिखा 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, मतलब पेयर्स मतलब होते एक और एक दो, मतलब टोटल कितने रिब्स हुए, टोटल हो गए 24। देयर आर टोटल 24 रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पेयर्स में तो आप 12 लिखोगे, और जब आपसे पूछा जाए टोटल रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी देन आप लिखोगे 24। ओके, नाउ बैकबोन के बारे में देखेंगे। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। बैकबोन जो होता है आपका बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स। बोलता है कि जो बैकबोन होता है, द स्टेटमेंट्स क्लियर्स दैट द बैकबोन इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे बोन से बना होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं जो आपके बैकबोन से वो कैसे छोटे छोटे हड्डियों से बना हुआ है। और क्या करता है, द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स, और वो रिब केज जिससे ज्वाइन हो जाता है वो बोन्स। कौन सा बोन्स, बैकबोन वाला और रिब केज वाला, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। नेक्स्ट, backbone is clear. Now when ribs are bent, they join the chest bone and the backbone together to form a box. जब वो ज्वाइंट हो जाते हैं तो एक बॉक्स बन जाता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बॉक्स बन गया है, कब, जब रिब केज और बैकबोन ज्वाइन हो गया है तब। ठीक है, एंड द बैकबोन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिब केज। Now we discuss the other very interesting topic, that is cartilage. Students, cartilage is very interesting because ना तो ये ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही सॉफ्ट होता है। ऐसे ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ये हमारा जो कान है ये क्या है, कार्टिलेज है। ये हमारा नोज है, ये क्या है, कार्टिलेज है, क्योंकि ये आसानी से फोल्ड हो जाता है, ये आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ये कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स हैं। These are some part of our body that are not as hard as bones which can be bent. Example, nose. Ear. Examples हैं कार्टिलेज के जो ज़्यादा ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है और इजिली बेंट हो जाता है। तो आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ईयर और नोज का डायग्राम है ये कार्टिलेज का एग्जाम्पल, जिसके द्वारा आप इजी कॉन्सेप्ट से बातों को समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है आपको बताना है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज, यहाँ पे स्पेस है स्टूडेंट्स तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज इनामल। इनामल इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, हम कुछ बातों को भी सीखेंगे साथ साथ में जो हमारे जनरल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इनामल। स्टूडेंट्स, इनामल क्या होता है? ये हमारे टीथ है, दांत के ऊपर वाले लेयर में इनामल पाया जाता है। कभी भी हमारा दांत खराब होता है तो सबसे पहले इनामल उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर खराब भी होता है तो सबसे पहले इनामल खराब होता है। नाउ, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर हेड? हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कितने बोन्स पाए जाते हैं? बोन्स इन head, there are total 8 bones are present in our head. Okay, now which one is longest bone in our body? Which one is longest bone? Longest bone in our body, that is femur.
जो जांग की हड्डियाँ होती है, जो थाई का जो बोन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फीमर. दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. नाउ नेक्स्ट वी already discussed how many pairs of ribs are present in our body. 12 pairs of ribs are present. 12 pairs of ribs are present in our body. हमारे बॉडी में कितने रिब्स पाए जाते हैं? तो 12 pairs of ribs प्रेजेंट होते हैं. विच वन इज स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी? सबसे छोटा बोन कौन सा है? वो कान की हड्डी है. वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी है. स्टेपिसन है क्या है, वो आप मुझे बताएंगे बाद में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे. ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो जनरल साइंस में 5-6 क्वेश्चन रोज सीखना चाहते हैं? तो वही मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे. मैं आपको रोज 5-6 क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन दूंगा कि एटम की खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, और हमारे बॉडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे जानेंगे. हमारे पेट का जो शेप होता है, स्टोमक का शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स? स्टोमक का शेप होता है यू शेप होता है. और हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होता है. ये जो बैक्टीरिया, जो खाने के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं, उनको मार देता है, उसमें मदद करता है. ठीक है, तो ये हमें रोचक बातें हम लोग पढ़ेंगे. साइंस में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ नए बातों को सीखेंगे, और बने रहिएगा. और एक क्वेश्चन जाते जाते पूछ लेता हूँ कि हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ होता है? तो डाइजेशन बताइएगा, हमारे बॉडी में डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है स्टूडेंट? छोटी आंत. जो हमारे पेट में आपने देखा होगा इस प्रकार का फिगर कहीं पे ऐसे ऐसे घूम के, ये हमारा क्या है, पेट में पाया जाता है. इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. और इसकी लंबाई कितनी होती है? बोलने में है छोटा, स्मॉल, लेकिन इसकी लंबाई है कितनी? 7.5 मीटर लॉन्ग. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की बातों को भी हम सीखते रहेंगे. बने रहिएगा. बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज मनी. थैंक यू फॉर वॉचिंग द